दो कंपनीज की मैंने आपको बात बताई थी कि एक कंपनी है उसका नाम है जर लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी कंपनी है उसका नाम है नसब लिमिटेड, ठीक है। ये दो कंपनीज हैं, इसके 17 एम्प्लॉयज हैं, इसके जो है वो 6 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। वो मैंने आपको वर्ड से याद करा दिया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो आप कर चुके हो मैं पहले। अब आज हमने ये करना है कि उनके मीनिंग देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये जो भी 17 वर्ड्स हैं वो जब हम करेंगे वो 17 वर्ड्स आते हैं और जो इसम है उसके साथ लग जाते हैं, उससे पहले लगेंगे और उससे चेंज क्या आएगी, उसका ये एडजेक्टिव का ये चेंज होगा। नहीं, एडजेक्टिव की तो बात ही नहीं हो रही। ओके, इसम जो है उसके साथ ये लगते हैं, ठीक है, और इसम को हालत जर में चले ले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि जो है वो उनमें से जो है अभी हम करते हैं तो देखते हैं। और ये वाले जो हैं ये क्या करते हैं, ये जब इसम से पहले लगते हैं यहाँ पे लगे और इसम को हालत नसब में ले गए, इसीलिए इसे नसब कहते हैं और इन्हें जर वाले कहते हैं। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, यानी कि ये वर्ड्स, ये हर्फ, ये बेसिकली ये हर्फ है जो आप कह रहे थे ना कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, तो उसका जवाब ये है कि अभी तक हर्फ जो हैं वो हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़े हैं। हमारा बेसिकली जो इसम चल रहा है, लेकिन ये हर्फ पढ़ने ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि जो तीसरा और चौथा फ्रेगमेंट है वो इनके बनने से बनता है। यानी कि तीसरा फ्रेगमेंट वो है कि वर्ड्स ऑफ जर, ठीक है, और जो है वो इसे कहते हैं जार मजरूर। तीसरे कॉम्बिनेशन को कहते हैं जार मजरूर, यानी कि वो जो पहले वाला वर्ड था उसको जार कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो हम 17 वर्ड्स पढ़ेंगे वो जार हैं, और मजरूर का मतलब होता है जो चीज हालत जर में चली गई है, ये वो इसम है जिसके साथ वो लगते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी मैं मिसाल जो है वो देता हूँ, जैसे कि बाता काफलाम वाओ, ठीक है, वो जो सारे वर्ड हैं 17 वो खुद जो है वो जार हैं और जिसके साथ मिलते हैं वो उसको मजरूर कहते हैं, तो ये जार मजरूर, ठीक है। यानी कि या फिर आम अल्फाज में आप कह सकते हैं कि हर्फ ऑफ जर जिसके साथ मिले हुए। यही काम जब हर्फ ऑफ नसब करेंगे तो ये एक फ्रेगमेंट वो बन जाएगा, ठीक है, कि हर्फ ऑफ नसब प्लस जो उसके आगे जो चीज इसम लगेगा तो उसके मिलने से जो है वो वाला फ्रेगमेंट बन जाएगा। तो ये दो फ्रेगमेंट्स हैं जो आज हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे जो है ये सुनाएं हालत जर, जो जर लिमिटेड की जो 17 है। बाता काफलम आपको याद है? अच्छा चलें आप सुनाएं भाई। इसका हमने ये किया था कि ये हाथों के थ्रू हम याद करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से हाथ पे कौन सा वर्ड किस उंगली पे आ रहा है, ठीक है। आप वो उसी तरह से यहाँ से हमने शुरू किया था, अपने हाथ दोनों इस तरह कर लें सारे। जी आप शुरू करें। बाता काफलम वाओ मुंजु मुस्कला, ठीक है, आगे चला पूरा सुना देंगे तब। सॉरी दोबारा से बोले, बात उसी फ्लो में। बाता काफलम वाओ मुंजु मुस्कला, रुब्बा हर्षा मिन अदा अदा। आगे अच्छा हशम आप सुनाए। ओके, बाता काफ लाम वाव मुंजु मुस्फला रुबा हशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। देखिए एक शख्स को याद रहे हैं, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई, ठीक है। पूरी क्लास में से एक भी बंदे को याद रह गए तो मकसद पूरा हो गया, ठीक है। अब जितने बाकी हैं हम सारे याद करेंगे ताकि जो है वो सारों को जितने हैं सबको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया पहले से बा ता काफ लाम वाव, बोले मेरे साथ। बाता काफलम वाओ, बाता काफ लाम वाव, बाता काफलम वाओ, बाता काफ लाम वाव, बाता काफलम वाओ, बाता काफ लाम वाव, बाता काफलम वाओ, मुंजो मुस्खला, मुंजु मुस्खला, ये अंगूठा मुंजो मुस्खला, मुंजु मुस्खला, ठीक है। ये 3 वर्ड्स हैं, मुंजो मुस्खला 3 वर्ड्स हैं, लेकिन हम ये उंगली पे हम उसे याद कर रहे हैं, मुंजु मुस्खला, ठीक है। मुंजो मुस्खला इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं, ये कुरान शरीफ में भी मेरा नहीं ख्याल यूज हुए हैं, लेकिन जो पूरी लिस्ट है उसके अंदर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रुब्बा, ये मैंने कहा था कि यहाँ से जब ये खत्म हो जाता है तो ये 4 है, तो 4 रुब्बा, यानी कि वो जो इजिप्ट का साइन चल रहा था अरबा या रुब्बा के नाम से, इस तरह वो आपको याद कराएगा कि पहला वर्ड जो है वो रुब्बा है। रुब्बा हाशा मिन अदा,
रुब्बा हाशा मिन अदा, रुब्बा हाशा मिन अदा, रुब्बा हाशा मिन अदा, रुब्बा हाशा मिन अदा, रुब्बा हाशा मिन अदा, रुब्बा हाशा मिन अदा, फी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो इस हाथ पे एंड पे दोबारा आएंगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फी अन अला हत्ता इला, फी अन अला हत्ता इला, दो आइन है, इनको आवाज आपने अलग-अलग निकालनी है। फी अन अला हत्ता इला, फी अन अला हत्ता इला, फी अन अला हत्ता इला, फी अन अला हत्ता इला। अलिफ आइन लाम वाव इला, जो एंड वाला इला है वो अलिफ आइन लाम वाव, नहीं, अलिफ लाम जो इला है ना, अलिफ लाम या ऊपर खड़ी सतर, ठीक है। वो मैं अभी आपको इनकी जो है ना तस्वीर आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि आप याद क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इस पे अगर आप फोकस करें, ठीक है, ताकि आपको ज़हन में हो कि ये जो है ये आखिरी लाइन को छोड़ के ये यहाँ से शुरू हो रहा है। फी अन अला हत्ता इला, 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 दो आइन है, फी अन अला हत्ता इला, फी अन अला हत्ता इला। बा ता काफ लाम वाव मुंजो मुस्खला, बाता काफ लाम वाव मुंजो मुस्खला, रुब्बा हशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, रुब्बा हशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। मैं बोलूँ उसके बाद आपने बोलना है, ठीक है, मेरे साथ ना बोलें। बा ता काफ लाम वाव मुंजो मुस्खला, बाता काफ लाम वाव मुंजो मुस्खला, रुब्बा हशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, रुब्बा हशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, 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 फी अन अला हत्ता इला। फी अन अला हत्ता इला। अब पूरा एक दफा आपने सुनाना है, पहले मेरा सुन लें। बा ता काफ लाम वाव मुंजो मुस्खला, रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। बाता काफ लाम वाव मुंजो मुस्खला, रुब्बा हाशा मिन अदा फी का अन अला हत्ता इला, फी अन अला फी अन अला हत्ता इला, ठीक है। कुछ याद हुआ? ये अब रिवाइज करना है आपने। अब हम इनके जो है वो मतलब करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपने उंगलियों से ही हम सीखेंगे कि किस तरह जो है वो करना है। तो अच्छा, तो अब हम इनका मतलब करने लगे हैं, ठीक है। ये हमारा पहला जो इस हाथ के ऊपर आ रहे हैं वो देखें। सबसे पहले क्या था? बा ता काफ लाम वाव, बाता काफ लाम वाव, ठीक है। बा, अब हम बा से शुरू करेंगे तो आपको क्या याद आना चाहिए? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह से हम शुरू करते हैं ना बेसिकली। तो वो लफ्ज जो बिस्मिल्लाह है वो एक नंबर 3 वाला कॉम्बिनेशन है, जार मजरूर वाला, कि लफ्ज है बिस्मी, ठीक है। ये बा जो है ये लगा इस्मू के साथ, लफ्ज असल में होना चाहिए इस्मू हालत रफा में, तो जब बा मिला उसके साथ तो उसने बिस्मी कर दिया, ठीक है। ये सारे रफा को ही जर में कन्वर्ट कि जो भी हो, ये चाहे रफा में हो वर्ड, चाहे नसब में हो, चाहे जर में ही हो पहले से, जब ये लगेंगे तो इन्होंने उसे जर में ले जाना, जो मर्जी हो, इनका काम ही ये है कंपनी में। लेकिन कंपनी से मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये भी मैंने आपको बताई थी कि कुछ काम तो ये यही करेंगे, ठीक है, ये कंपनी के काम होंगे, लेकिन कुछ इनके प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। मतलब ये कि आपको वो वाला लफ्ज आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन आगे जो है वो काम नहीं कर रहा होगा, हालत जर में नहीं लेके जा रहा होगा। तो आप कहेंगे ये क्या मतलब है, तो वही 1917 में, लेकिन जो है वो क्यों नहीं इसे लेके जा रहा? वो उनका कह लें कि एक तरह का उनका अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। वो एज ए हरफे जारा जो है उस कंपनी के थ्रू काम नहीं कर रहे, ठीक है। उसकी मिसाल जैसे हम पहले भी बात हुई थी वाह वाली, ठीक है, फ्रीलांसर वाली, कि वाह जो है जैसे अब हम वल असरी, बाता काफलाम वाव है ना, तो वल असरी जो है वो आपको इसमें लेके गया है चूंकि जर में, तो आप कहेंगे कि भाई ये उसी तरह काम कर रहा है जैसे इसे करना चाहिए। लेकिन कई जगहों पे ये दरमियान में आपको वाह नजर आएगा, उसके बाद नहीं नजर आएंगे, शायद आपने ये क्वेश्चन किया था पहले, तो वो जो है वो और मीनिंग के तौर पे यूज हो रहा होगा, वो इस सेंस में यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम जो है इनके पहले मीनिंग कर लें। बा मैंने बताया के साथ, बा से बिस्मिल्लाह आपको याद कराएगा कि अल्लाह के नाम के साथ,
बिस्मिल्लाही का क्या मतलब है? अल्लाह के नाम के साथ। तो बा का मतलब क्या हुआ? के साथ। बा के साथ, ठीक है। अच्छा, दूसरा था ता, ठीक है। अब ये दो वर्ड हैं बा ता, ठीक है। बा ता काफ लाम वाव। अब ये जो ता है और एंड पे ये जो वा है, ये दोनों जो है, ठीक है, ये ऐसे, ये इन दोनों का ये यूज होते हैं कसम के तौर पे। जब भी ये किसी के साथ लगते हैं ना, एज सच कसम के लिए यूज होते हैं। स्पेशली वाह जो है ना, ये आप अरबियों की गुफ्तगू सुने तो उनके पूरे जुमले के पूरे फिक्रे के अंदर 10 वल्लाही होगा और दरमियान में एक बात होगी, ठीक है, वल्लाही वल्लाही वल्लाही। तो वो वल्लाही जो है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये क्या होगा? तल्लाही। ता जो है उससे तल्लाही, ये वाह से वल्लाही। फर्क ये है कि जो वाह है वो और भी हर तरह की कसम के लिए यूज होता है। वल्लाही भी होगा, वल कमरी होगा, व शम्सी होगा, एंड की सूरतों में वाह से ये शुरू हो रहा होगा। लेकिन जो ता है वो आपको सिर्फ तल्लाही के साथ ही मिलेगा, ठीक है। ये ता जो है अल्लाह की कसम, इसका मतलब है तल्लाही का, लेकिन ये किसी और के साथ नहीं यूज होता, ठीक है। ये दोनों हो गए कसम के लिए। वल्लाही और तल्लाही सेम मीनिंग, सेम, ठीक है। वल्लाही तल्लाही दोनों मीनिंग सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं। ये दोनों कसम के लिए हो गए। बा हो गया के साथ, बा ता काफ, ठीक है। अच्छा, काफ जो है उसका मतलब है की तरह। काफ से ही उर्दू में अगर आप लिखें तो की तरह, काफ से की तरह, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं कहता हूं कि कल हिमारी, हिमार किसे कहते हैं? अभी आपने टेस्ट की तैयारी की है, उसको गधे को हिमार कहते हैं। तो गधे की तरह, वो इतना सख्त था जैसे कि पहाड़ की तरह। कल जिबाली, पहाड़ की तरह हो गया, ठीक है। जो भी किसी के साथ पहले का लगेगा तो इसका मतलब हो जाएगा की तरह। कल फिराशी, ठीक है। कल फिराशिल मबसूस। फिराश क्या होता है? मौत या पतंगा जो है वो हमारी वोकैबुलरी में है। तो कल फिराशी का मतलब हो गया मौत की तरह, ठीक है, जो इंसेक्ट मौत होता है वो वाला। तो बा ता काफ हमने पढ़ लिया की तरह। बा ता काफ लाम, लाम से लिए, काफ से था क्या था? की तरह, लाम से लिए। उर्दू में भी देखें लाम से ही शुरू हो रहा है वो, लिए। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। लिल मुत्तकीना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने लिल मुत्तकीना लिखा है, लिल मुत्तकूना नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन्होंने अपना काम भी तो करना है ना। इन्होंने हर अपने से जिसके साथ लग रहे हैं उसे हालत जर में लेके जा रहे हैं, इसलिए मुत्तकूना नहीं लफ्ज बनता, मुत्तकीना बनता है। तो ये हो गया हमारे 5 लफ्ज। बा ता काफ लाम वाव, बा ता काफ लाम वाव, बा के साथ, ता कसम के, का की तरह, लाम लिए, और वाव कसम, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो ये हमने इस हाथ पे जो वर्ड्स किए थे ना, मतलब आसान बात क्या हो गई कि हम ये करना ही नहीं है, ठीक है। ये अरेबिक जब हम पढ़ेंगे तब हम यूज करेंगे इन्हें, ठीक है। लेकिन कुरानिक अरेबिक हमारा पहला मकसद है, ठीक है। उसके लिए हम इस पूरी में से मुंजु मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा में से सिर्फ एक लफ्ज करेंगे मिन, ठीक है। जो मेन लफ्ज है ना वो है यहाँ पे मिन, ठीक है। मिन एक वर्ड यहाँ पे रह गया, ठीक है। मिन का क्या मतलब है? के पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मिन को यहाँ से शुरू करेंगे, ये बाकी तो मैंने निकाल दिए सारे। मिन, मेरी बात गौर से सुनिएगा, मिन से शुरू करेंगे हम, और हम रुब्बा हशमिन अदा फी आन आला हता इला, और इला की तरफ जाएंगे, ठीक है। मिन से शुरू करेंगे और इला की तरफ जाएंगे। यानी कि क्या मतलब हुआ कि मिन का मतलब ही से है और इला का मतलब ही की तरफ है, ठीक है। समझ लगी उस पूरी चीज की। इसको समझाने के लिए मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा। 15वां पारा शुरू होता है सूरह बनी इसराइल, ठीक है। उसके अंदर अल्लाह ताला जो है वो का भी की तरफ बोलते हैं ना, का की तरफ। अभी और कौन आया की तरफ? इला नहीं, का तो है की तरह, सिमिलर टू, ठीक है। कल हिमारी, गधे की तरह, दैट इज, मतलब वो तो इस तरह ऐसा है, वो शेर की तरह बहादुर है। तो कल असदी, शेर की तरह, ठीक है। तो ये जो है वो सिमिलर टू था इंग्लिश में, और ये जो था
وہ ہے towards से مطلب یہ سے. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں نا آپ کو پتہ چلے. تو بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، اس میں معراج کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام اسرا بعبده ليلا لیلا من المسجد الحرام من مسجد الحرام المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الى مسجد الأقصى المسجد أقصى الاقصی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کو مسجد الحرام من کا کیا مطلب میں نے بتایا آپ کو؟ سے. یعنی کہ کہاں سے لے گیا؟ مسجد حرام سے لے گیا. مسجد الأقصى تک کہاں لے گیا؟ مسجد اقصی تک لے گیا. ٹھیک ہے. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ من المسجد دل دل، جرم ٹھیک ہے، إلى المسجد الى المسجد دل دل. لازم ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے. من جو ہے وہ سے ہو گیا اور الا جو ہے وہ کی طرف ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمارا یہ جو ہے سبحان الذی اسرا، اسرا ورب ہے. ٹھیک ہے، وربس ابھی ہم نے نہیں پڑھے. لے گیا بیسیکلی، لیکن جو ہے وربس ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں. اچھا یہاں بھی عبدی ہی کیوں آیا؟ اچھا عبدی ہی جو ہے وہ، اب دیکھیں عبدی ہی کیا چیز ہے؟ کیا ہی تو جر ہے نا. نہیں، ہی ہم نے پروناؤنس پڑھے تھے. اچھا پروناؤنس کے اندر ہی تھا. کیا تھا ہی؟ ہاں ہی تو ہم نے کہا تھا کہ ہی اور ہو ایک ہی چیز ہے. اور ہو کیا تھا؟ وہ کنفیوز کزن جو تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے ہو یا ہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب کہتے ہیں بندے کو، تو کس کا بندہ؟ اس کا بندہ. نہیں تو ہی جو ہے وہ تو شی کے لیے نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں، ہی شی کے لیے نہیں ہے. شی کے لیے ہے ہا، وہ جو ہنسنے والی کزن تھی. ٹھیک ہے، وہ ہا تھی. ٹھیک ہے. یہ میل ہو اور ہی یہ دونوں چیزیں جو ہے میل کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ایک مطلب یعنی کہ بات سے بات چل پڑی. لیکن جو ہے وہ اب ہم نے کر لیا من سے الا کی طرف. یہ الا ویسے بھی اس طرح بھی یوز کریں گے تو کی طرف، میں نے وہاں پہ جانا. ٹھیک ہے. کی طرف یا تک، مطلب کی طرف بھی یوز ہوتا ہے اور تک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمارے کیا رہ گئے پیچھے؟ فی ان علی حتی الا. ان میں سے الا تو ہم نے کر لیا. پیچھے ہمارے بچے فی ان علی حتی. ٹھیک ہے. اچھا جیسے من ہے ویسے مننا مننی، اس کا کمبینیشن دیکھیں بالکل یہ بھی اب آج کا ٹاپک ہے. ہم بات یہیں پہ ختم کریں گے. یہ جو آپ نے مننا مننی والی بات کی تھی نا، اینڈ پہ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوگا. اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. پہلے ورڈز کر لیں. فی. اچھا فی یہاں پہ پہلا لفظ ہے فی. کیا یاد آنا چاہیے آپ کو؟ پر پرسن کتنا. فی سے آپ کو یاد آنا چاہیے انگلش کی فی. ٹھیک ہے. فی مطلب ایک میں کمبینیشن بنا رہا ہوں دماغ میں کنیکشن بنانے کے لیے. فی سے اگر آپ کو فی یاد آئے کہ بھئی اس چیز کی کتنی فی ہے، اور فی سے آپ کو یاد آنا چاہیے ان. مطلب یعنی کہ دیکھیں کہ کسی بھی بلڈنگ کے اندر جانے کے لیے آپ کو فی دینی پڑتی ہے. مطلب آپ جو ہے وہ میوزیم میں جا رہے ہیں، زو میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ فی دیتے ہو اور آپ اندر جاتے ہو. ٹھیک ہے. اسپیشلی ان تو ہوٹلس کو بھی کہتے ہیں کہ ہالیڈے ان، یہ والا ان کا مطلب یعنی کہ اندر. ٹھیک ہے. تو اب فی کا مطلب ہے اندر. ٹھیک ہے. یہ جو ہے فی اندر. میں بھی کہہ سکتا ہوں میں، مطلب یعنی کہ لفظ آپ یوز کریں گے فی البیتی، گھر کے اندر. فی المسجدی، مسجد میں یا مسجد کے اندر. ٹھیک ہے. یعنی کہ فی ان، فی ان. ٹھیک ہے. اچھا اگلا لفظ کیا ہے؟ ان. ٹھیک ہے. ان کا آپ کو ویسے بھی آئیڈیا ہوگا، لیکن یہ دیکھیں یہ دو ہاتھ جو ہے نا، ان میں سے یہ جو دو انگلیاں ہیں ہم نے یہ باقی انگلیاں تو کی نہیں، صرف یہ والی کی ہے پھر. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اس کی ایگزیکٹلی سملر کون سی انگلی ہے؟ یہ والی ان. اس کا کیا مطلب ہوا کہ سیم میننگ ہے دونوں کا. ٹھیک ہے. فی کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سے. اور ان کا مطلب اس سے. ہم کیسے سنتے ہیں؟ جو بھی حدیث سناتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ابی ہریرہ. ٹھیک ہے. جو بھی قال ان ابی ہریرہ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے. تو ان اور فی دونوں کا مطلب جو ہے وہ ہو گیا سے. ان اور من، من اور ان جو ہے ان دونوں کا مطلب ہو گیا سے. ٹھیک ہے. فی ہو گیا، ان ہو گیا اللہ. اللہ دیکھیں سب سے اوپر، سب سے اونچی انگلی ہے. ٹھیک ہے. اوپر. فی ان اللہ. اللہ کا مطلب کیا ہو گیا؟
ऊपर, अलल कुर्सी वो कहाँ पे बैठा हुआ था, अलल कुर्सी, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। किसी चीज की जो ऊपर है वो आला, ठीक है, इसी से लफ्ज आला निकला है कि ऊंचा, लेकिन बेसिकली इसका लफ्ज मतलब है ऊपर। फी अन अला हत्ता, हत्ता उर्दू में भी यूज होता है, ठीक है, हत्ता के, ठीक है, मतलब यानी कि आप बात कर रहे होते हो कि भाई वो काम करता गया, इतना उसने काम किया, हत्ता के वो थक गया, यानी कि यहाँ तक के, अनटिल इंग्लिश में होगा टिल, ठीक है, टिल का वर्ड जो है वो है हत्ता। ही वॉज डूइंग वर्क टिल ही वॉज फैटीग्ड, ठीक है। ये हमारे पूरे जर लिमिटेड वाले लफ्ज हो गए। इनका आपने देख लिया कि ये करते क्या हैं, अगले वाले लफ्ज को जर में ले जाते हैं। इनका मीनिंग देख लिया, मैं आपसे सिर्फ जल्दी जल्दी से इनका मीनिंग पूछ लेता हूँ ताकि हम अगले वाले पे जाएं, ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि फी का क्या मतलब है? फी का से, ठीक है, फी से किस तरह? फी का मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन याद कराया था कि फी से आपको क्या याद आना चाहिए? फी दे के आप कहाँ जाते हो? इन, फी इन, ठीक है, फी इन, नॉट से। वो क्या है? से का क्या है? से के लिए दो लफ्ज है, मिन और अन से है, ठीक है। आप बताएं उसके लिए जो है वो ता का क्या मतलब है? कसम, ठीक है। और इसका एक और लफ्ज है जो कसम के लिए, वाव, ठीक है। बात ता भी वही है और वाह भी वही है, ठीक है। अच्छा, आप बताएं काफ का क्या मतलब है? काफ का की तरह, के लिए नहीं है, की तरह, ठीक है। कल हिमारी गधे की तरह, ठीक है। आप बताएं लाम का क्या मतलब है? लाम से ही लफ्ज है, लाम से शुरू लिए, ठीक है। लिल्लाही, लिल मुत्तकीना, ठीक है। और बस यही मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि बा क्या है, लाम क्या है, ठीक है। ये आपको ऐसा याद है। अच्छा, ठीक है। मीनिंग कह रहे हैं कि वैसे मीनिंग के साथ, ठीक है, मीनिंग के साथ एक दफा हम कह रहे हैं। सबसे पहला वर्ड था बा के साथ, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह ज़हन में रखना है यहाँ पे, बा के साथ, ठीक है। ता कसम, बस बा से आपको याद है बिस्मिल्लाह, ता से आपको याद है तल्लाही, वा से आपको याद है वल्लाही, कसम, काफ से, ठीक है। ता से क्या है? कसम, तल्लाही की तरह। जब आपसे मैं ता बोलूं तो आप बोले तल्लाही, वा बोलूं तो वल्लाही, बा बोलूं तो आप बिस्मिल्लाह, ठीक है, ताकि आपके वर्ड्स का एसोसिएशन बन जाए, ठीक है। और जो है वो आपको जब मैं का बोलूं, ठीक है, तो आप का के साथ जो है कुछ मतलब यानी कि कल हिमारी ज़हन में रख लें, ठीक है, ताकि आपको वर्ड वो याद रहे, ठीक है, जो आपके ज़हन में रहता है, कल फिराशी, कल हिमारी, ताकि आपको वो याद रहे। बा बिस्मिल्लाह, ता तल्लाही, का कल फराशी, ठीक है। लाम, लिल्लाह, ठीक है, लाम से लिल्लाही याद रख लें, ठीक है, लिल्लाही, ठीक है। वाव वल्लाही, उसके बाद जो है वो मुस्कुरा रुबा हशा मिन, ठीक है। मिन से जो है वो मिन और अन से, ठीक है, मिन से और अन से, ठीक है। उसके बाद जो है वो रुबा हशा मिन अदा फी इन, फी से बस वही दिन में बना लें, फी इन, फी का मतलब है अंदर, फी देते हो आप और अंदर जाते हो, ठीक है। फी इन, अन से, अला, हाई, ऊपर, ठीक है, ऊपर, हत्ता टिल, ठीक है। इला की तरफ, ठीक। बहुत अच्छा, आपको याद हो गया सारों को। ये थे हमारी जर लिमिटेड। आज का बहुत ही जो है वो मतलब यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो कर रहे हैं। 3 फ्रेगमेंट्स हमने कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो दूसरा जो है नस्ब लिमिटेड कर लें, ठीक है। 6 हैं इनके अंदर, जो है आप में से किसी को याद है आपको छोड़ के? उन्हें तो याद है आपको। इन्ना से शुरू होते थे, इन्ना कन्ना, लैता लकिन्ना लाअल्ला, ठीक है। आप सुनाएं। इन्ना अन्ना कान्ना लैता लकिन्ना लाअल्ला, ठीक है जी, बिल्कुल सही बताया आपने। इन्ना अन्ना अन्ना कान्ना कान्ना लैता लकिन्ना लैता लाअल्ला, लाकिन्ना ला, ला अल्लाह, ठीक है। ये 6 हैं।
बोले इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना लाला इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना लाल इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना लाल इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना लाल। इनका काम क्या है? नसब अगले वाले वर्ड को नस्ब कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं उनको इनके मीनिंग्स आपको बताता चलूँ, ठीक है। इन्ना पहला लफ्ज है, इसका मतलब है सर्टेनली, यकीनन, ठीक है। इन्नल्लाहा मास साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। ये जो है वो है सर्टेनली या यकीनन। अन्ना एग्जैक्टली द सेम मीनिंग, सर्टेनली, यकीनन, ठीक है। फर्क क्या है कि अन्ना जो है नॉर्मली वर्ड के अंदर आएगा, सेंटेंस चल रहा होगा, इन्ना से बात शुरू होती है, और अन्ना जो है वो दरमियान में आता है। क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है। तो अन्ना जो है वो सेंटेंस के दरमियान में आया, और यहाँ पे क्या हुआ? इन्नल्लाहा मास साबिरीन, ठीक है। दोनों में फर्क पता चल गया आपको? मतलब वही